नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जो बाकी पार्टियां हैं जैसे बीजेपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बीएसपी ने अभी तक कोई बड़ी रैली क्यों नहीं की। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ने की खबरें आने लगी, उसके बाद से ही कांग्रेस पूरी रणनीति बदल डाली और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सभी बड़े नेता धड़ाधड़ रैलियां करने में लग गए। लेकिन इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी का राजस्थान में कुछ खास असर राजस्थान के चुनाव में नहीं होता। जो सभाएं करनी है, जो ज़्यादा दारोमदार है, वो सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर भी है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। एक महीने से भी कम समय चुनाव होने में अब बचे हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों ने ही अभी तक कोई खास बड़ी रैली नहीं की है। यानी कि अभी तक दोनों पार्टियां सुस्त नज़र आ रही है। आज सीएम अशोक गहलोत नागौर के मकराना में, यानी कि जहां पे हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है, वहां पे भी जनसभा को संबोधित किया। ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के पास मोदी और योगी और राजनाथ जैसे बड़े धुरंधर है जो लगभग पूरे राजस्थान को थोड़े ही दिनों में कवर कर सकते हैं। लेकिन जो और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो ज़्यादातर जो प्रचार प्रसार है वो हनुमान बेनीवाल को ही करना है। लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ पे राजस्थान में जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, उनकी कोई खास लोकप्रियता नहीं है। इसलिए ज़्यादातर जो रैलियां हैं वो सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को ही करनी है। यानी कि जो पूरी रणनीति है, लगभग राजस्थान का जो पूरा खाका है, वो अशोक गहलोत को ही तैयार करना है। रही बात हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, ये जो पार्टियां हैं, ये खबर आ रही है कि होली के बाद में बड़ी जनसभाएं व बड़ी रैलियां कर सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।